हाय दोस्तों। आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट। ठीक है। और जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, यह सेट आपके लिए रामबाण काम करेगा। और सेम पेपर आपको मैं देखने को मिलेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए, प्रैक्टिस बिना परफेक्शन नहीं आता है। ठीक है। हज़ारों मील की यात्रा है जब आप तय करते हैं, लेकिन शुरुआत तो आपके पहले कदम से होती है। तभी आपके कदमों के मतलब पता चलता है कि आप सही दिशा में कदम रख रहे हैं या नहीं। आपको ईस्ट जाना है, वेस्ट जाएंगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस सेट ज़रूरी है। तो बिना समय गंवाए सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए यदि आपको बेनिफिट होता है तो। ठीक है। और लाइक या डिसलाइक जो भी आपको मिलता है तो उस पर कमेंट करिए। और मैंने इससे पहले एक सेट कराया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 गलत हो गया था। चौमासा शब्द का समास था, उसमें मैंने कमेंट में कर दिया है। ठीक है। बात समझ में आ गई। वो संख्यावाचक द्विगु समास है। तो कभी कभी हो जाता है त्रुटियां, आयोग से भी हो जाती है तो हमसे भी हो गई। ठीक है। इसलिए गलती स्वीकार करता हूँ मैं। महाजन शब्द का समास। ठीक है। महाजन शब्द में समास है ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। आँखों की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलाधिप, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कर्मकारक समास। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया में कौन सा भेद प्रयुक्त होता है या होगा, जो भी आप बोल लें। समाप्ति सूचक। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर ए, प्रतियोगी। अपनी करनी, पार उतारनी, लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, अपने किए का फल भोगना। एक ही वर्तनी शुद्ध है, आपको बतानी है कौन सी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, आविष्कार। गोरखपुर में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सीधे शब्दों में समझिए। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है, या ऐसे समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। नीलगाय में कौन सा समास है? चारों ऑप्शन देख लीजिए आप। शायद आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 11, शैतान की आत्म मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है बहुत लंबी वस्तु होना, ऑप्शन नंबर बी। वेष्टि का विपरीतार्थक शब्द है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आंसर भी दे रखा है इसमें। ठीक है। कभी कभी हो जाता है प्रैक्टिस सेट में टाइप करते समय। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, या संधि विच्छेद बताइए अत्यधिक का। ऑप्शन नंबर सी, अति प्लस अधिक या अधिक। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, अवधी।
हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन नंबर डी 18। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द उपयुक्त है, ऐसे समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर डी चषक, ये वाला लगता है शाह, याद रखिएगा, पानी ऐसे प्याले में ऐसे भरा जाता है तो ऐसे ही होगा, ठीक है। महर्षि शब्द में से कौन सी संधि है? तो गुण संधि। छ वर्ण किसके योग से बनता है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए का प्लस ये वाला सा और हलंत के साथ, ठीक है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या व्यक्त की जाए तब होता है कौन सा अलंकार, ऐसे समझ लीजिएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। गौशाला में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा में उद्भव एवं विकास का सही क्रम चुनिए। देख लीजिए चारों ऑप्शन। देखिए इसको पकड़ने का तरीका आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे पढ़ेंगे, सब शुरुआत संस्कृत से और अंत खड़ी बोली से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कि अब नहीं है पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन बी मत मारिएगा, वैसे बी अप्रोप्रिएट है जो आयोग ने दिया था, तो इन दोनों में डाउट है, लेकिन आप बी की तरफ जाएंगे क्योंकि आयोग की आंसर की के हिसाब से, ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन लगाइएगा। खग कुल कौन सा बोल रहा है, ठीक है। खग कुल सा बोल रहा है, मतलब ये पंक्ति किस अलंकार में है को मतलब डिफाइन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर ए पुनः प्लस जन्म। कड़ुआहट शब्द का प्रत्यय है, सत्ताईस का सी आहट। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ होगा, ऑप्शन देखिए आप चारों। ऑप्शन नंबर सी घर में बेकार बैठना। बर्खास्त शब्द का उपसर्ग, तो ऑप्शन नंबर बी बर। भोजपुरी कहाँ की प्रमुख बोली है, ऑप्शन नंबर बी पूर्वांचल की। बोधका किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी रूसी। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी दृढ़ प्रतिज्ञा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा का के लिए एक शब्द होगा उपयुक्त, ऐसे समझ लीजिए, के लिए एक शब्द है। तितिस्कासी दुराभी संधि। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है, ऑप्शन नंबर ए अवधी।
कुकुरमुत्ता के रचयिता या रचनाकार, जो भी आप समझिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन नंबर डी। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया था। रेखांकित मुहावरे का अर्थ, मतलब आग में घी डालना, मुहावरा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तेजित करना। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतम परायो प्रभात। ठीक है, और ये पंक्ति है। ठीक है, और इस पे से आपको डिफाइन करना है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, और ये देखिए, अब बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन आराम से देख लीजिए। 37 का सी, उत्प्रेक्षा। ठीक है, वह कन्या जिसे के साथ विवाह का वचन दिया गया हो, एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी, वाग्बद्ध। अगला देखते हैं, द्रंगचल का संधि विच्छेद, 39 का सी। ऐसी जीविका जो उसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसके लिए एक शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी, आकाशवृत्ति। युद्ध की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन नंबर डी। एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए, अटल। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, ए, ऑप्शन नंबर अनुदिनम में से कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, इनमें से कौन सा अलंकार होगा। वही पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार। क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है। अविकारी विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। खेत रहना मुहावरा का शाब्दिक अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना। महाशय शब्द का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर सी। व्यर्थ शब्द में से किन वर्णों की संधि से हुई है। व्यर्थ शब्द में से किन वर्णों की संधि से हुई है। ऑप्शन नंबर ए, ई और आ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला। तो उर्वशी, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।